एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3 को। इसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक के सारे क्वेश्चन, और आज इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे 19 टू 34। तो ऐसा कोई पर्सन जिसने हमारे लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है, उनके लिए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे ही लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को डाल दिया जाएगा, तो वहां से जाके भी आप लोग देख सकते हैं। चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना। कोई एडवाइस या कोई क्वेरी हो तो इस लेक्चर के आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें दे रखा है कि यदि ए बराबर, एक मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है और इसके अलावा हमारे पास बी मैट्रिक्स दे रखा है, जिसमें हमें ए बी और बी ए को ज्ञात करना है। उसके बाद में हमें प्रूफ करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू है बी ए के, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है 1 -4 -2 2 एंड 3 एंड 5। बी मैट्रिक्स दे रखा है हमें 2 4 2 3 5 एंड 1। इसमें सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं पता हो तो हमारे लास्ट लेक्चर में जाके भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर दे रखा है 2 इंटू 3, 2 रो है और 3 कॉलम है। इसके अलावा बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है इसमें 3 रो 2 कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे जो हमें इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे होगा ये। 1 इंटू 2, यहाँ पर 2 आएगा, -2 इंटू 4 -8, प्लस 3 इंटू 2 6, इसके अलावा 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 5 -10, प्लस 3 इंटू 5 15। सभी के बीच में हम प्लस का साइन लेके चलेंगे। -4 इंटू 2 -8, प्लस 2 इंटू 4 8, प्लस 5 इंटू 2 10, -4 इंटू 3 -12, प्लस 2 इंटू 5 10, प्लस 5 इंटू 1 5। सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 2 8 एंड 8 माइनस 8 0, -8 प्लस 8 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो मिला हमें प्लस का 10। 3 माइनस 10 -7, -7 प्लस 15 प्लस का 8, और -12 प्लस 10 -2 प्लस 5 3। तो ए बी मैट्रिक्स हमें मिल चुका है। तो ए बी मैट्रिक्स को हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम बी ए मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। बी ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमने बी मैट्रिक्स को लिखा है, उसके बाद ए मैट्रिक्स को लिखा है। फिर बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 2 के फॉर्म में है, और ए मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 3 के फॉर्म में दे रखा है। दोनों की मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन के करने के बाद हमारे लिए आंसर मिला है -10 2 21 -16 2 37 -2 और 11। तो ए बी की जो वैल्यू है वो बी ए से बिल्कुल डिफरेंट आई है, और यही बात हमें प्रूव करनी थी क्वेश्चन में कि ए बी डज नॉट इक्वल टू है बी ए की। एट द एंड हम लिखते हैं कि हैंस प्रूव्ड, और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस पर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दे रखा है कि यदि पी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स तथा पी वाई बराबर कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई, तो हमें प्रूव करना है कि पी एक्स डॉट पी वाई इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखा है पी एक्स डॉट पी वाई, दैट मीन्स हमें पी एक्स और पी वाई दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, ये हमें दे रखा है पी एक्स मैट्रिक्स। पी वाई मैट्रिक्स में हमें दे रखा है कॉस वाई माइनस साइन वाई और कॉस वाई। चलिए अब हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो की हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो cos x की cos x से करेंगे तो cos x cos y, प्लस का साइन sin x sin y। अब प्लस साइन x है और माइनस साइन y है, तो आगे हमारा क्या आएगा, माइनस का साइन sin x sin y, ठीक है। फिर इसके सेकंड कॉलम से करेंगे तो cos x sin y प्लस sin x cos y।
फिर माइनस साइन एक्स, इसके दूसरी रो से हम 1 बाय 1 करके दोनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस साइन एक्स कॉस फाई प्लस, अब माइनस साइन वाई है तो आगे हमारा किसका आएगा, माइनस का साइन, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसके बाद माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अब कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले में जो इसके बीच में है माइनस का साइन चलेगा, ऑपोजिट साइन चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ये हमारा जो फॉर्मूला दे रखा है ये है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का। अब नीचे हमें दे रखा है माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन लेंगे ताकि जो फॉर्मूला है वो हमारा बने माइनस साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, तो माइनस हमने जब इसमें कॉमन लिया तो अंदर प्लस का साइन होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। तो अगर कॉस एक्स कॉस वाई को हम आगे लेते हैं और माइनस साइन एक्स साइन वाई इसके बाद में आता है, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा ये बनता है कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का। इसमें जो फॉर्मूले यूज हुए हैं उन्हें आप लोग याद कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। और अगर आपको याद नहीं भी होता है तो हम इसके लिए देखेंगे कि पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई जिस फॉर्म में दे रखे हैं उसमें एक्स की जगह पे अगर हम एक्स प्लस वाई को रख देंगे तब ये जो कंडीशन है ये हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन इसमें साथ में ये ध्यान रखना है कि साइन जो आगे दे रखा है अगर माइनस का है तो माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा तब जाके ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है। पी एक्स प्लस वाई इसलिए क्योंकि एक्स प्लस वाई रिप्लेस किया गया है एक्स से। ठीक है, तो हमें राइट हैंड साइड में मिला पी एक्स प्लस वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही चीज हमें करनी थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई क्वेरी हो इस क्वेश्चन में तो आपको बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी ये थोड़ा सा लॉजिकल है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए इस बार हम देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 14 आई की, जहाँ पर आई जो है इकाई आत्मी या फिर जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसे, हमें दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 14 आई। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए, और ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है 3 माइनस 4 माइनस 5 2 3 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 2। क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है इसलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर में ये दे रखा है, तो वो भी 2 इंटू 2 में होगा। 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4 5 और 20 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जिस वजह से यहाँ पे प्लस का 20 हो जाएगा। अब 3 की हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 प्लस माइनस 5 इंटू 10 माइनस 10, माइनस 4 की हम 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस 12 आएगा, प्लस 2 इंटू माइनस 4 तो माइनस का 8, माइनस 4 की हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस साइन मिलकर प्लस में साइन हो जाएंगे और 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 29 माइनस 25 माइनस 20 और 20 प्लस 4 24। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मिलने के बाद हम इसमें ये वैल्यू को पुट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 14 आई है।
तो 29 माइनस का 25 माइनस का 20 और 24 माइनस 5 ए मैट्रिक्स दे रखा है 3 माइनस 4 माइनस 5 2 प्लस 14 आई मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उसका ऑर्डर हम देखते हैं जो हमें मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सेम उसका जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर हमारा यूनिट मैट्रिक्स का होता है। तो जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर है 2 इंटू टू में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 इंटू टू के ऑर्डर में होगा। तो इसके डायगोनल पे 1 1 1 और बाकी सब जगह 0 0 फिल करेंगे हम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24 माइनस 5 के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस 15 माइनस 5 इंटू माइनस 4 प्लस का 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस 5 की माइनस 5 से होगी तो प्लस का 25 माइनस 5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 10। इसके बाद हम 14 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 14 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डायगोनल पे 14 14 होगा बाकी सब जगह 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 14 इंटू 0 0 ही बनेगा। तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। इसके बाद अब इन तीनों ही मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया जिससे हमें आंसर मिला 28 0 0 और 28। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और हमें प्रूफ करना है a माइनस 2i a माइनस 3i बराबर 0। इसके लिए सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे a माइनस 2i और a माइनस 3i को। ए मैट्रिक्स दे रखा है 4 माइनस 1 2 1 माइनस 2 और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 के ऑर्डर में होगा यानी 1 0 0 1 ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे ए ब्रैकेट दे रखा है 4 माइनस 1 2 1 माइनस 3। इसका फिर से आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगा वो 2 इंटू 2 के ऑर्डर में होगा यानी 1 0 0 1। तो ए मैट्रिक्स को एज इट इज हम इसे लिख लेंगे और इस माइनस 2 के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 0 0 और माइनस 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम किसी भी एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से होती है। क्यों? क्योंकि ये जो 0 बाकी जगह दे रखे हैं जब इनसे मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही मिलना है, तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं डायगोनल से ही कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद माइनस 3 की हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 3 0 0 माइनस 3। दोनों ही मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो 4 माइनस 2 2 2 प्लस 0 2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 प्लस माइनस 2 यानी माइनस 1 4 माइनस 3 1 2 प्लस 0 2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 प्लस माइनस 3 माइनस 2। अब इन दोनों ही मैट्रिक्स में कर लेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो ये होगा प्लस 1। माइनस से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस 1 इंटू माइनस 2 यानी माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का 2। अब तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा 4 माइनस 4 0 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 2 0। तो ओवरऑल जो हमें मैट्रिक्स मिला वो 0 मैट्रिक्स मिला यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें राइट हैंड साइड में 0 मिला है और ये भी चीज हमें करने की प्रूफ तो हम लिखेंगे हैंड प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है, मान लीजिए कि A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखा है, वो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ANI प्लस NAN माइनस 1 दिए, जहाँ I कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें इन्हें 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। इन स्टेप्स में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टेप वन में हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 1। n की जगह पर हम 1 रखेंगे जो हमें कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है इसमें ANI प्लस NAN माइनस 1, इसके बाद प्लस का साइन दे रखा है, तो वहां पर प्लस का साइन ना होकर एक डॉट आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। तो इस चीज को आप लोग सही कर लेना, तभी ये क्वेश्चन ठीक से सॉल्व होगा। तो स्टेप 1 में हमने देखा है कि हमने n बराबर 1 पुट किया है क्वेश्चन में, तो n बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर दे रखा है AI प्लस BA की होल पावर है। तो जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा AI प्लस BA की होल पावर 1 बराबर A की पावर 1 I प्लस 1 इंटू A की पावर 1 माइनस 1 BA। तो हमें AI प्लस BA बराबर मिल गया AI प्लस A की पावर 0। अगर किसी भी एलिमेंट की पावर जो है 0 है, दैट मीन्स कि उसका आंसर जो होगा 1 होगा। तो A की पावर 0 यानी 1 और 1 इंटू BA। इसे चाहो तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चूंकि A की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, तो हमें स्टेप 1 में जो मिला है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही वैल्यू बराबर मिलेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS और लिखेंगे दिस केस इज ट्रू फॉर ऑल का साइन लेंगे, फॉर ऑल n इज इक्वल्स टू 1, यानी n बराबर 1 करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सही होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब स्टेप टू में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में हम मानेंगे लेट n इज इक्वल्स टू k। n बराबर क्या लेंगे k, तो AI प्लस BA की होल पावर k बराबर A टू दी पावर k I प्लस k A की पावर k माइनस 1 B A। स्टेप 2 यहाँ पर कंप्लीट होगा और इसी इक्वेशन हम 1 बोलेंगे। इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। स्टेप 3 में हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो जब हम n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा AI प्लस BA की होल पावर k प्लस 1 बराबर A टू दी पावर k प्लस 1 I प्लस k प्लस 1 A टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 और BA। तो A टू दी पावर k प्लस 1 I प्लस k प्लस 1 A टू दी पावर k इंटू BA, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो AI प्लस BA की होल पावर k प्लस 1 के इक्वल हमें मिला AK प्लस 1 I प्लस k प्लस 1 AK BA। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रखा है AI प्लस BA की होल पावर k प्लस 1 और इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि इसकी पावर k है और इसकी होल पावर 1 है और मल्टीप्लिकेशन में दोनों की पावर ऐड हो जाती है। अब हम इसे आगे देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने AI प्लस BA की होल पावर k की वैल्यू को फाइंड किया था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे, क्या दे रखा है AKI प्लस k A की पावर k माइनस 1 BA। इसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें दे रखा है AI प्लस BA
अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले ये जो ए आई दे रखा है इसकी मल्टीप्लिकेशन पूरे ही ब्रैकेट में हो जाएगी, ए के आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी ए प्लस ये जो बी है बी ए मैट्रिक्स है, बी ए दे रखा है, इसकी भी पूरे ही ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ए के आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन डॉट बी ए। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की पावर बाहर है 1 और अंदर दे रखा है ए के, तो 1 और के दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि पावर में दे रखे हैं, तो के प्लस 1 हो जाएगा और इस आई की इस वाले अंदर वाले आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आई स्क्वायर मिलेगा प्लस अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा ए की पावर 1 प्लस के माइनस 1। देखो ए और ए ये जो दोनों एलिमेंट हैं इन दोनों को ही हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनकी जो पावर होगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हमें मिलेगा के आई बी ए प्लस बी ए की मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे तो हमें मिलेगा ए के बी ए आई प्लस इस बी ए की जब हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 देखो इस वाली बी की जब हमने इससे मल्टीप्लाई की तो हमें मिला है ए के बी ए आई प्लस इस वाले बी की जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर के ए की पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें बी स्क्वायर ए स्क्वायर के ए की पावर के माइनस 1। अब हमें पता है कि आई स्क्वायर आई इंटू आई भी हमें आई इंटू आई की वैल्यू 1 होती है तो ए के प्लस 1 ही रह जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस के माइनस 1 यानी 1 और 1 कैंसिल होकर ए के मिलेगा इंटू के। आई की वैल्यू 1 होती है, देखो आई की वैल्यू 1 होती है, आई इंटू आई की वैल्यू आई होती है, ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना। तो ए के और के बी ए प्लस ए के बी ए और इस आई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है तो ए के बी ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर के ए की पावर के माइनस 1। अब इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू को हम निकालेंगे, ए मैट्रिक्स हमें रखा था 0 0 1 0 तो ए इंटू ए करने पर दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 और यहाँ पर पूरा ही मैट्रिक्स हमारा क्या मिलेगा 0 मैट्रिक्स, यानी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें 0 मिलेगी। तो सॉल्व करने पर आएगा, अब ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ए की पावर के प्लस 1 प्लस ए के बी ए प्लस ए के बी ए। ए स्क्वायर की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है 0 के इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब ये पूरी टर्म हम यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिली है वो ये हो जाएगी। और अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो देखो जो राइट हैंड साइड है स्टेप 3 में वो हमें मिला है ए के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए के बी ए। तो अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें
ताकि हम इसे राइट हैंड साइड के इक्वल ला सकें। तो कैसे करेंगे, ए के प्लस वन प्लस, यहाँ पे हम ए के, देखो दोनों की टर्म्स में ए के बी ए कॉमन है, तो ए के बी ए को बाहर लेके अंदर आ जाएगा के प्लस वन। तो हमें ये जो मिली है वैल्यू वो राइट हैंड साइड के इक्वल मिली है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे दिस केस इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू के प्लस वन। इसके आगे हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और हमें प्रूफ करना है कि ए एन बराबर 3n-1। इसके पूरे ही मैट्रिक्स में हमारा हर एलिमेंट 3n-1 है। इसके लिए प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जो 23 हमने जो क्वेश्चन किया था, सेम हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे 3 स्टेप्स में करके। सबसे पहले स्टेप में n इज इक्वल टू 1, दूसरे स्टेप में n इज इक्वल टू k, तीसरे स्टेप में n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 लेंगे, पुट n इज इक्वल टू k। तो n बराबर 1 लेंगे तो a1 बराबर 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 और 3 की पावर 1 माइनस 1 सभी में हो जाएगी। तो हमें मिलेगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, सभी एलिमेंट्स में 3 की पावर 0 हो जाएगा। और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट की पावर 0 है तो उसका जो मान होता है वो एक ही होता है, 1 1 1 1 1 1 एंड 1। हमें a की वैल्यू मिल गई। इसके बाद स्टेप 2 लेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे दिस केस इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जब इस केस में n बराबर 1 दिया था तो जो हमें क्वेश्चन में a बराबर गिवन था सेम वही वैल्यू आई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये केस ट्रू है फॉर ऑल n बराबर 1। अब हम स्टेप 2 में n इज इक्वल टू k लेंगे, तो हमें मिलेगा a k इज इक्वल टू 3 k माइनस 1 3 k माइनस 1 3 k माइनस 1 n बराबर k रखने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसके बाद हम स्टेप 3 को करेंगे। इसे सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम देंगे, इसके बाद हम स्टेप 3 को करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में हम n बराबर k प्लस 1 को पुट करेंगे। लेट या फिर पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। जब n बराबर हम k प्लस 1 रखेंगे तो मिलेगा हमें a k प्लस 1 बराबर 3 k प्लस 1 माइनस 1, 3 k प्लस 1 माइनस 1 और 3 k प्लस 1 माइनस 1। सभी में हम ये करेंगे। थ्री के प्लस 1 माइनस 1, 3 के प्लस 1 माइनस 1 और सेम 3 के प्लस 1 माइनस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3 की पावर k, और सारे ही एलिमेंट में ये सेम प्रोसेस होगा। इसके बाद ये जो मैट्रिक्स है ये राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में रखा है a k प्लस 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं a k इंटू a k की वैल्यू को हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 में अगर आप देखो, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट या फिर मैट्रिक्स 1 नाम दिया था,
वहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। सारी एलिमेंट सेम है तो सब में 3k माइनस 1 आएगा। और ए मैट्रिक्स की जगह हम लिखेंगे 1 1 1। अब इन दोनों ही मैट्रिक्स की हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3k माइनस 1 इंटू बीच में आएगा प्लस का साइन 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, नीचे भी यही होगा 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1। सेम लाइन अभी में होगी। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3k माइनस 1 को हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे से सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में यही चीज को करेंगे कि 3k माइनस 1 अंदर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। सेम यहाँ पर आ जाएगा 3k माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस 1। और इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें मिलेगा 3k माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, 3k माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 और सारी पोजीशन पर सेम एलिमेंट आएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तीनों हो जाएगा 3। अब क्योंकि सारे ही एलिमेंट सेम है तो सभी में आ जाएगा 3k माइनस 1 इंटू 3। अब माइनस 1 और इधर है 3 की पावर 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3 की पावर k। अभी भी मिल जाएगा 3 की पावर k। और 3 की पावर k को हम सब में से ले लेंगे कॉमन। देखो कॉमन ना भी ले तब भी चल जाएगा क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो वैल्यू मिली थी वहां पर भी हमें 3k सारे ही पोजीशंस पर मिला था, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यानी ये जो केस है ये ट्रू है। दिस केस इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to natural number। दिस केस इज ट्रू फॉर ऑल n इक्वल टू k प्लस 1। इसके बाद जो स्टेटमेंट होगी वो सभी के लिए ट्रू होगी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to natural number। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ए एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें हमें प्रूफ करना है ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। तो लास्ट हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे सेम हम इस क्वेश्चन को भी 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे।
तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 1। तो हमें मिलेगा मैट्रिक्स A1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1। तो हमें ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस 2 3 माइनस 4 1 1 माइनस 2 माइनस 1। तो स्टेप 1 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है और स्टेप के लिए हम लिखेंगे दिस केस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यानी n बराबर 1 के लिए ये जो केस है वो ट्रू है, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स दे रखा था सेम वही हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। इस कंडीशन में ये केस है हमारा सही है। अब हम स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप टू में हम मानेंगे लेट n इज इक्वल्स टू k। n की जगह पर हम k रखेंगे तो हमें मिलेगा a k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2k k माइनस 4k एंड 1 माइनस 2k। अब इस मैट्रिक्स को हम 1 मान लेते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। n की जगह पर हम k प्लस 1 को रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें k प्लस 1 बराबर 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 एंड k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस 2k प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 1 माइनस 2k और माइनस 2। तो ओवरऑल हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 2k प्लस 3 k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 2k। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये जो हमें मिला है ये है लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये रखा था a टू दी पावर k की पावर k प्लस 1। तो इसे हम a k इंटू a लिख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रॉम मैट्रिक्स 1 जो भी हमने मैट्रिक्स को 1 नाम दिया था उस मैट्रिक्स से हम a की वैल्यू को निकालकर इस वाले यहाँ पर a की जगह पर रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k। इसका ये मैट्रिक्स की वैल्यू को हम रख देंगे जो हमने स्टेप 1 में देखी थी 3 1 माइनस 4 माइनस 1। इसके बाद अब हम सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 प्लस 6k माइनस 4k माइनस 4 की 1 प्लस 2k से करेंगे तो माइनस 4 माइनस 8k और इस माइनस 1 की माइनस 4k से करेंगे तो प्लस का 4k माइनस माइनस कट हो जाएगा। इसके बाद k की हम 3 से करेंगे तो 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k माइनस 1 और क्योंकि माइनस 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन बदल जाएंगे, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 2k प्लस 2k में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 प्लस 2k k प्लस 1 माइनस 4 और माइनस 8 के प्लस 4 से हो जाएगा माइनस 4k
-2 के -1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें मिला है इसका, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी हमें यही वैल्यू मिली थी। तो हम लिख देंगे LHS T इक्वल्स टू RHS और लिखेंगे दिस केस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इसके बाद तीनों स्टेप से हमें पता चलता है कि n की वैल्यू, n की जगह पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसके लिए स्टेटमेंट करेक्ट होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस स्टेटमेंट is true for all n belongs to positive integers। n belongs to positive integer और positive integers हमारे होते हैं 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, जितने भी नंबर है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 इसमें हमें दे रखा है यदि ए तथा बी सममित आव्यूह या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे करेंगे इसे, देखते हैं। देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स सममित है उसके लिए क्या कंडीशन होगी, यदि ए सममित आव्यूह है, यदि ए सममित आव्यूह है तब ए डैश बराबर हो जाएगा ए के। तो यदि हम ए बी माइनस बी ए डैश निकालते हैं, का ट्रांसपोज करते हैं, तो मिल जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश माइनस बी ए का होल डैश हो जाएगा ए डैश बी डैश, राइट। उसके बाद ए डैश इक्वल टू ए है, और अगर इसमें अगर एक लाइन और ऐड करते हैं कि यदि बी सममित आव्यूह है, तब अगर बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब बी डैश बराबर हो जाएगा बी के। तो बी डैश बराबर बी और ए डैश बराबर ए माइनस यहाँ पर भी सेम ए डैश के इक्वल ए और बी डैश के इक्वल बी। यहाँ पर हम अगर माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा ए बी माइनस बी ए, यानी जो हम लेके चले थे ए बी माइनस बी का होल डैश वो बराबर है ए बी माइनस बी ए के माइनस साइन के इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममित आव्यूह। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः ये है विषम सममित आव्यूह। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित आव्यूह अथवा विषम सममित है। कैसे करेंगे सॉल्व, माना ए सममित आव्यूह है, जब ए सममित आव्यूह है तब ए डैश बराबर हो जाएगा ए की, और बी डैश ए बी का जब हम होल डैश निकालेंगे तो एक हमें जो प्रॉपर्टी है वो याद रखनी है कि अगर इस साइड में देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर पी क्यू आर का होल डैश निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आर है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है पहले वो आएगा आर डैश, उसके बाद मिडिल वाला क्यू डैश, उसके बाद सबसे पहले वाला एलिमेंट। तो वही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी डैश ए डैश और बी डैश का होल डैश। अब एक और चीज हमें याद रखनी है कि बी डैश का होल डैश जो होता है हमेशा बी के इक्वल होता है। तो बी डैश ए डैश और बी डैश का होल डैश बराबर हो जाएगा बी के। अब ए डैश बराबर
हमें दे रखा है ए के, तो बी डैश ए बी। अब हम जो लेते चले थे बी डैश ए बी का होल है, उसी के इक्वल हमें बी डैश ए बी मिल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बी डैश ए बी सममित आव्यूह है। अब यहाँ पर तो हमने देखा था कि ए अगर सममित आव्यूह है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। यदि ए सममित आव्यूह अथवा विषम सममित है, यानी सममित के लिए हम निकाल चुके हैं, इसके बाद हम विषम सममित आव्यूह के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे कि माना ए डैश विषम सममित आव्यूह है। तो जब ए डैश अगर विषम सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर होगा माइनस ए के, राइट। तो अब अगर हम बी डैश ए बी का होल डैश निकालते हैं तो हमें मिलेगा, सेम वही प्रॉपर्टी को यूज करिए, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सबसे पहले, उसके बाद मिडिल वाला, उसके बाद सबसे पहले वाला एलिमेंट बी डैश का होल डैश। तो हमें मिलेगा बी डैश ए डैश और बी डैश का होल डैश बराबर होगा बी के। अब ए डैश बराबर है माइनस ए के, तो हमें मिल जाएगा माइनस का बी डैश ए बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जो लेके चले थे बी डैश ए बी का होल डैश, तो माइनस बी डैश ए बी के बराबर है, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बी डैश ए बी विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन हमें दे रखा है 28, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आपने मैट्रिक्स दे रखा है और समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। कैसे करेंगे हम इसे? हमें दे रखा है कंडीशन ए डैश ए बराबर आई। इस कंडीशन के माध्यम से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज को पता करना है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स का ए डैश निकालेंगे, यानी ट्रांसपोज रो कॉलम में कन्वर्ट करके, ठीक है। 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड। यहाँ पर माइनस वाई है आपका क्वेश्चन में, ठीक है। ए डैश ए, अब ए मैट्रिक्स फॉर्म है दैट इज लिखेंगे यहाँ पर 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड इक्वल टू आई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा हमारा 3 into 3 ऑर्डर का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो ए मैट्रिक्स दे रखा है वो भी हमारा 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, डायगोनल पे 1 1 1 फिर 0 0। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0 एक्स स्क्वायर 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, उसके बाद 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, फिर 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 2 वाई स्क्वायर सॉरी 4 वाई स्क्वायर, उसके बाद वाई की वाई से तो वाई स्क्वायर माइनस वाई की माइनस वाई से प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, उसके बाद 0 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 2 वाई जेड माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई जेड स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे हमें वैल्यूज मिली है, बाकी सभी जगह ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, बाकी सभी जगह वैल्यू 0 0 मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सॉल्व कर लिया तो हमें मिला 2x स्क्वायर 6y स्क्वायर और 3z स्क्वायर, बाकी सारे प्लस माइनस कट के हमें मिल गए 0। अब ये सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के, 6y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 के और 3z स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के। तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, स्क्वायर हटाएंगे रूट चल जाएगा तो 1/√2 किसका, प्लस माइनस का। 6y स्क्वायर बराबर 1 तो y स्क्वायर बराबर 1/6, रूट चल जाएगा तो 1/√6 प्लस माइनस का। इसके अलावा 3z स्क्वायर बराबर 1 तो z स्क्वायर बराबर 1/3, स्क्वायर हटेगा रूट चल जाएगा तो हमें प्लस माइनस दिया जाएगा, हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू मिल गई है और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि x इस मान के लिए मैट्रिक्स दे रखा है बराबर 0 है। कैसे करेंगे हम इसे, सबसे पहले 1 2 1 ये वाला मैट्रिक्स है, ऐसे ही लिख देते हैं इसे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। देखो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, देखो जब ऑर्डर सेम होता है तब मल्टीप्लिकेशन आसान होती है, लेकिन जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग होता है तब हम उस केस में क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है ये है 3 into 3 ऑर्डर का और इसमें दे रखी है 3 रो 1 कॉलम, यानी हम जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो मैट्रिक्स बनेगा 3 into 1 में, क्यों, क्योंकि ये और ये कॉमन होता है तो 3 into 1 में हमारा मैट्रिक्स बनेगा। तो उसी हिसाब से हम मल्टीप्लिकेशन को एडजस्ट कर लेंगे। तो 0 की सबसे पहले 0 टू x पहली रो से होंगे तो दूसरी रो से फिर तीसरी रो से करते हैं। 0 4 प्लस 0, उसके बाद 0 0 x, उसके बाद 0 0 और 2x बराबर 0। तो हमें मिला 1 2 1 4x एंड 2x बराबर 0। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम, इसका है 3 रो 1 कॉलम, यानी अब जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो 1 into 1 के ऑर्डर में होगा, यानी एक लाइन में। तो 1 की 4 से हो जाएगी प्लस 2 की x से जाएगी 2x प्लस 1 की x से होगी तो 2x, 1 2x से होगी तो 3x। अब इसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर देखते क्या मिलेगा, 4x प्लस 4 बराबर 0, यानी 4x बराबर हमें मिला -4 तो x बराबर -1। x की वैल्यू हमें क्या मिली, -1, और यही हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि x के मान को बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दे रखा है कि यदि a कोई मैट्रिक्स है तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। चलिए इसे देखते हैं, निकालना क्या है हमें, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें a स्क्वायर की वैल्यू को निकालना होगा, a स्क्वायर बराबर क्या होगा, a इंटू a की वैल्यू क्या है 3 minus 1 1 and 2, अगेन ये भी मैट्रिक्स 3 minus 1 1 and 2, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2 into 2 के ऑर्डर में होगा। तो 3 2 9 माइनस 1 कंप्लीट 1 2 2 -3 -2 -1 और +4, तो हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 9 में से 1 गया 8 -5 इधर 5 और इधर 3, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब हम इसे ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 में पुट करेंगे, 8 -5
5 3 -5 और ए की जगह पर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या था? 3 -1 1 एंड 2 प्लस 7 और आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा? जो मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन था, यानी 2 × 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो 1 1 0 0 सॉल्व करेंगे तो 8 5 -5 3 -5 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे विद -5 तो प्लस इधर आएगा -15 -5 +5 और -10। सिमिलरली +7 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 0 0 7। अब इन तीनों की मैट्रिक्स को हम करेंगे ऐड। ठीक है, 8 -15 +7 -5 +5 0 5 -5 +0 3 -10 +7। तो 8 7 15 -15 0 5 -5 0 और -5 + 5 0 7 3 10 10 -10 0। तो हमें ये मैट्रिक्स मिला है 0 मैट्रिक्स और इसकी वैल्यू मिली हमें 0 और यही बात हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, कि a² - 5a + 7i बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 29 के जैसे ही है। उस क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू फाइंड करना था और यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पहला मैट्रिक्स जो है उसे नेगेटिव्स लिख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स की हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उससे पहले इसके ऑर्डर को देखेंगे। ये रखा है 3 × 3 ऑर्डर में और ये है 3 × 1 के ऑर्डर में, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 × 1 के ऑर्डर में होगा। इस वाले कॉलम की 1 बाय 1 करके हम तीनों ही रो से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमें मिलेगा x + 0 + 2 0 + 8 + 1 2x + 0 + 3। ठीक है, तो x -5 -1 यहाँ पर हमें मिलेगा x + 2 9 और 2x + 3 बराबर 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इनके ऑर्डर को चेक करेंगे। ये है हमारा एक रो 3 कॉलम में और ये है 3 रो 1 कॉलम में। तो जो फाइनल हमारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स बनेगा वो 1 × 1 के ऑर्डर में होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें क्या मिलेगा x + 2 -5 × 9 -1 × 2x + 3 बराबर 0। तो x² + 2x -45 -1 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2x -3 = 0। तो x² और ये जो +2x है ये -2x कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा -45 -3 -3 48 इक्वल टू 0। -45 -48 हमारा राइट हैंड साइड जाके +48 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे रूट होगा इससे 48 और रूट से बाहर लाने पे ये बनेगा हमारा 48 को जब हम रूट से बाहर लेंगे तो मिलेगा हमें 4√3। ठीक है, तो प्लस माइनस और ये भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दे रखा है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई का जेड का उत्पादन करता है जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे दी गई है। एक टेबल दे रखी है जिसमें 2 बाजार दे रखे हैं, 1 और 2, उन सबके उत्पादन दे रखे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि यदि एक्स वाई और जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.50 रुपीज 1.50 रुपीज तथा 1 रुपीज है तो प्रत्येक बाजार की कुल आय आजू बीच वर्ग की सहायता से जाती है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट ए को सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में हमें टेबल दे रखी है उस टेबल को हम यहाँ पर उसी पोजीशन पे बना देंगे। अब हमें 3 वैल्यूज दे रखी हैं 2.50, 1.50 एंड 1। और क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 3 कॉलम का, 2 into 3 का। तो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसका ऑर्डर क्या है। उसके बाद 2 into 3 का ये दे रखा है, तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, यानी जो अगला मैट्रिक्स होगा उसमें भी उसमें 3 रो होंगी। तो हम क्या करेंगे, और हमारे पास 3 वैल्यू दे रखी है, तो यानी जो मैट्रिक्स होगा वो 3 रो 1 कॉलम में होगा। कैसे होगा, 2.50, 1.50 और 1। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स बना ये 3 रो और 1 कॉलम में बना है। अब हम अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 into 1 में बनेगा, यानी 2 रो और 1 कॉलम में। तो इसमें दे रखा है हमारा 10,000, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2.50 से। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 2,000 गुणे 1.50 प्लस 18,000 गुणे 1। इसके बाद इसकी अगली रो में क्या दे रखा है, 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50, 8,000 इंटू 1। सभी की मल्टीप्लिकेशन हम जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 जीरो इसमें लग जाएंगे और 2.50 तो इसमें ये हमें मिलेगा मल्टीप्लिकेशन पे प्लस 15 दूनी 30, 3 और 1 4 जीरो, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 25 छक्का 150, 3 और 1 4 जीरो, उसके बाद 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा प्लस 15 दूनी 30, ओवरऑल कितने जीरो है हमारे पास, 4 और 1 5। तो 1 2 3 4 और 5, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा प्लस 8,000। तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25,000 प्लस 3,000 और प्लस 18,000, तो हमें मिलेगा 40,000 यहाँ पर। और दूसरा हमारा क्या मिलेगा, 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, तो हमें मिलेगा 43,000। और ये भी हमारी क्या होगी, पहले बाजार की आय हो जाएगी। ये जो अमाउंट है वो हो जाएगी पहले बाजार की आय, और ये हो जाएगा दूसरे बाजार की आय। यही हमारा हो जाएगा पहले बाजार का विक्रय मूल्य। यहाँ पे पहली बाजार का विक्रय मूल्य भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सेम हम यहाँ पर भी यही लिख सकते हैं कि दूसरे बाजार का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यही हमारा इसका पार्ट 1 का जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसके पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो इसके पार्ट में हमें दे रखा है, यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक आय, प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः
₹2, ₹1 तथा 50 पैसे है, तो कुल लागत ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य को निकालेंगे, उसके बाद लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य से माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें मिलेगा इसके पार्ट ए के आंसर से। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्यूशन। ये हमारा है बी पार्ट इसका। ठीक है, क्वेश्चन में जो हमने मैट्रिक्स दे रखा था सबसे पहले उसको हम सेम लिख लेंगे। उसके बाद जैसा हमने पार्ट ए में किया था सेम वैल्यूज को उसी तरह से लिख लेंगे। 2, 1 और ये 50 पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50/100 हो जाएगा, यानी 1 0 से 0 हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5। उसके बाद ये पहला मैट्रिक्स है 2 रो 3 कॉलम में, दूसरा मैट्रिक्स है 3 रो 1 कॉलम में, यानी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा 2 × 1 में होगा, 2 रो और 1 कॉलम में। तो 2 की जब 10,000 से करेंगे तो 20,000, 1 की 2,000 से करेंगे प्लस 2,000 और प्लस 18 पंचे 90, 90 और इसमें 3 0 और इसमें पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 2 छन 12,000 प्लस 20,000, 8 पंजे 40,000 और एक के बाद पॉइंट, एक से पहले पॉइंट आ जाएगा। और सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, 20,000 प्लस 2,000 22,000, 22 और 9 31,000। क्या मिलेगा हमें 31,000। यहाँ पर क्या मिलेगा 12,000 20,000 कितना हुआ 32,000, 32,000 और प्लस 4,000 36,000। तो ये जो पहला वाला है ये पहली बाजार के लिए क्रय मूल्य हो गया और यह हो गया दूसरी बाजार के लिए क्रय मूल्य। ठीक है, ये पहली बाजार के लिए और ये दूसरी बाजार के लिए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें कुल लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले बाजार से प्राप्त लाभ। पहले बाजार से प्राप्त लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 40,000 माइनस 31,000। तो हमें क्या मिलेगा 15,000। और दूसरी बाजार से प्राप्त लाभ में भी हम सेम ये करेंगे, 43,000 में से 36,000 यहाँ पर हम कम कर देंगे तो हमें मिलेगा 7,000। और यही हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके दोनों पार्ट्स में कोई डाउट हो तो कमेंट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दे रहा है कि आगे एक्स हमें ज्ञात करना है और हमें मैट्रिक्स कंडीशन दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेंगे कि लेट एक्स जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू है ए बी सी डी। अब हम इस मैट्रिक्स को उठाकर जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसमें रख देंगे, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 -7 2 -8 4 -9 6। इन दोनों की आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ऑर्डर क्या है 2 × 2 में और ये है 2 रो 3 कॉलम में। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी हमारा 2 रो 3 कॉलम में बनेगा। तो a + 4b, 2a + 5b और 3a + 6b, c + 4d, 2c + 5d, 3c + 6d। अब हम इस मैट्रिक्स से इक्वेशंस बना देंगे ताकि हम a b c और d की वैल्यू को फाइंड कर पाए। तो a + 4b बराबर हो जाएगा -7 और 2a + 5b बराबर हो जाएगा -8। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई।
अब हम कोई भी दो ऐसे एलिमेंट्स ले लेते हैं जिसमें सी और डी दे रखा हो। तो एक तो हमने ले लिया सी प्लस 4d बराबर 2, ये हुआ इक्वेशन 3। दूसरा हमने ले लिया 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d बराबर 4, ये इक्वेशन हो गई हमारी 4। अब हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर करते हैं तो सॉल्व, यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या मिला हमें 2a प्लस 8b और 2b माइनस 7 का करेंगे तो -14। इसके बाद दूसरा वाला जो हमारा दे रखा है इक्वेशन वो लिखेंगे 2a प्लस 5b बराबर -8। सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे तो 2a से 2a कैंसिल, 8b माइनस 5b 3b इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, -14 प्लस 8 -6 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -6/3, 3 दूनी 6। b की हमें वैल्यू मिल जाएगी -2। अब इस b की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो b बराबर हमें आया है -2, तो a प्लस 4 -2 और बराबर -7। तो a 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बराबर -7, तो a बराबर -7 और ये राइट हैंड साइड जाके +8 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1। इसके बाद अब हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 3, क्या मिलेगा हमें 2c प्लस 8d इक्वल टू 4। 4 इक्वेशन में लिखेंगे 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, अब 8d में से जब 5d जाएगा तो 3d प्लस का, और 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, तो हमें d की जो वैल्यू मिलेगी 0। अब d की वैल्यू 0 मिलने पर हम इसे उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। जब हम d बराबर 0 को इक्वेशन 3 में रखेंगे तो c प्लस 4 इंटू 0 बराबर 2, c बराबर हमें क्या मिलेगा 2। तो a b c एंड d की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमने जो मैट्रिक्स माना था x, उसके जगह पर हम इसकी वैल्यूज को रख देंगे, तो 1 -2 2 एंड 0, और ये भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोला गया है कि यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a बराबर b a है, तो गणितीय आव्यूह द्वारा सिद्ध कीजिए कि a b n बराबर b n a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए a b की होल पावर n बराबर a n b n होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से करेंगे, जिसमें हम 3 स्टेप को लेकर चलेंगे। तो स्टेप नंबर 1, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो ए बी की पावर ए बी 1 बी 1, तो हमें क्या मिलेगा ए बी बराबर 1 a, लेकिन दिस केस इज ट्रू फॉर, दिस केस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसके बाद हम स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि लेट n इज इक्वल्स टू a, n बराबर k रखेंगे तो a b a बराबर b a a,
दिस केसेस स्टेप 3 करेंगे, यहाँ पर ये नहीं आएगा स्टेटमेंट। स्टेप 3 करेंगे, इसके बाद लेट m इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो ए बी k प्लस 1 बराबर b की पावर k प्लस 1 a। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले देखेंगे, सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है ए बी की पावर k प्लस 1 यानी ए बी की पावर k इंटू बी, क्योंकि बी की पावर यहाँ पर 1 है और मल्टीप्लीकेशन में जो पावर होती है वो ऐड होती है। यहाँ पर आ जाएगा ए बी के इंटू बी। अब ए बी के की हम वैल्यू को स्टेप 2 से निकाल कर रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम स्टेप 2, ठीक है। ए बी के की वैल्यू होगी बी के ए इंटू बी। अब ये जो ए बी है, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि ए बी बराबर है बी ए के, और इसके अलावा हमने स्टेप 1 में भी देखा है कि ए बी बराबर है बी ए के। तो हम यहाँ पर रख देंगे इसकी वैल्यू को b बराबर b के। तो हमें मिलेगा b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते थे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, जहां पर कैपिटल एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि इसके अतिरिक्त सभी चीजें की समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए a b की होल पावर n बराबर a n b n हो। सेम हम इसमें भी मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे और स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि पुट n इज इक्वल टू 1, तो a b की होल पावर 1 बराबर a1 b1, यानी ए बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर हमें ए बी मिल जाएगा। तो ये केस हमारा ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू 1। दिस केस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब हम स्टेप 2 लेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू a। n बराबर जब हम k रखेंगे तो ए बी की होल पावर k बराबर a के इंटू b के, ठीक है। अब स्टेप 3 पे हम पुट करेंगे n बराबर a प्लस 1, तो ए बी की होल पावर a प्लस 1 बराबर a प्लस 1 इंटू b a प्लस 1। इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे ए बी की होल पावर k प्लस 1, यानी हम इसे लिख सकते हैं ए बी की होल पावर k इंटू ए बी। अब ए बी की होल पावर k, इसकी वैल्यू को हम रखेंगे स्टेप नंबर 2 से, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम स्टेप 2। स्टेप 2 से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए के इंटू बी के, इसकी वैल्यू है ए बी की होल पावर ए बी डॉट ए बी। अब ए के डॉट ए को साथ में लिख देंगे और बी के डॉट बी को साथ में लिख देंगे, तो हमें मिलेगा ए प्लस 1 और बी ए प्लस 1। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो आंसर आया है वही हमारा राइट हैंड साइड भी था, ए के प्लस 1 बी के प्लस 1। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 34 तक के सारे ये क्वेश्चन, और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे क्वेश्चन। पार्ट 1 या पार्ट 2 किसी भी कोई क्वेरी रही है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी एडवाइस जिसमें आपको लगे कि वीडियो और भी बेहतर हो सकती है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई नया पर्सन जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 बैच 2026 की सीरीज कंटिन्यू चल रही है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।